Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss NCERT exercise. So now you see the question number 13.8. 13.8. In this question you have to convert the some given compounds into the following compounds. So now you see क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड में आप कैसे जाओगे? तो नाइट्रोबेंजीन, जैसा कि आप जानते हो कि बेंजीन के ऊपर यदि NO2 ग्रुप हो तो उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। अब यदि नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो डायरेक्ट तो हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है कि हम कार्बन को इंक्रीज कर दें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब हम Fe और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रो जो होता है वो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप H2 प्लस पैलेडियम भी यूज कर सकते थे, तो यहाँ पर हमने Fe प्लस HCl यूज किया और ये किस में आ गया? एनिलीन में बदल गया। अब एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट हम बना सकते हैं, तो NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या दे दिया? डायजोनियम सॉल्ट बन गया। और इस डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन यदि हम CuCN से करा दें तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? साइनोबेंजीन कंपाउंड। और इस साइनोबेंजीन कंपाउंड का यदि हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, कैसा हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब H3O प्लस और हीट कर दोगे तो ये क्या दे देगा आपको? बेंजोइक एसिड दे देगा। इस तरह से हम बेंजोइक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन टू एम ब्रोमोफिनोल। क्या है? बेंजीन टू एम ब्रोमोफिनोल। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये बेंजीन हो गया। अब आपको किस में जाना है? एम ब्रोमोफिनोल में। एम ब्रोमोफिनोल, तो ब्रोमो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर OH आप लगा दो और यहाँ पर Br लगा दो, बनी सॉरी एम ब्रोमो, मेटा पर आपको लगाना है। Br कहाँ लगाना है? मेटा पर। तो एम ब्रोमोफिनोल हो गया ये। अब आप देखो, यदि हम पहले OH ग्रुप लाते हैं तो ये क्या है? पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो Br पैरा पर आएगा। यदि Br को पहले लाते हैं तो भी क्या होगा? ये आपको कहाँ जाएगा? तो पैरा पोजीशन पर ही चला जाएगा, सॉरी मेटा पोजीशन पर ही जाएगा। तो मतलब दोनों जो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो किसी को भी हम पहले नहीं ला सकते हैं। किसी को भी लाने पर आपको क्या होगा कि वो देगा क्या आपका? तो वो आपको पैरा पोजीशन ही देगा। तो एक ऐसा ग्रुप इसमें जोड़ना पड़ेगा जो आपको क्या दे दे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो। तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले इसका NO2 ग्रुप को ले आए। NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो देख क्या करते हैं, इसका पहले नाइट्रेशन करा देते हैं। HNO3 कंसनट्रेटेड और H2SO4 भी कंसनट्रेटेड रख दें 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये क्या दे देगा आपको? नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। यहाँ पर NO2 आ जाएगा। अब NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब जाके हम क्या कर सकते हैं? इसका ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। Br2 से रिएक्शन करा दो एनहाइड्रस AlCl3 से, तो क्या दे देगा? NO2 अपने पोजीशन पर रहेगा और मेटा पोजीशन पर Br आ जाएगा। ये NO2 हो गया और ये क्या हो गया? Br हो गया। अब इस NO2 को हटा के हमको क्या करना पड़ेगा? OH में बदलना पड़ेगा। तो NO2 को हटाने के लिए हमको क्या करना है? इसमें पहले इसको NH2 में बदलना पड़ेगा, मीन्स एनिलीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Fe प्लस HCl यूज कर दें। Fe प्लस HCl, ये क्या दे देगा? नाइट्रो एनिलीन दे देगा, NH2 आ जाएगा। अब इस NH2 जो है इसका डायजोनियम सॉल्ट बना दें। तो डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आप जानते ही हो कि NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या दे देगा आपको? डायजोनियम सॉल्ट दे देगा N2Cl। और इसका
हम क्या करेंगे H3O प्लस से रिएक्शन करा देंगे तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, इस पर नाइट्रो ग्रुप हम लाए नाइट्रेशन रिएक्शन से, तो ब्रोमीन क्या हुआ NO2 जुड़ गया। अब ब्रोमिनेशन हमने करा दिया तो NO2 मेटा पोजिशन पर आ गया, तो मेटा पोजिशन पर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। अब इसका रिएक्शन हमने Fe प्लस HCl से करा दिए तो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में, और फिर इस NH2 को हमने HCl और NaNO2 से रिएक्शन करा दिया तो डायजोनियम सॉल्ट, और ये डायजोनियम सॉल्ट जो है उसको H3O प्लस से रिएक्शन करा के हमने किस में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आपका फिनॉल में, और मेटा पोजिशन पर ब्रोमीन आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। थर्ड में है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। अब आप देखो बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर आप क्या डालते हो, COOH, और आपको किस में जाना है, एनिलीन में जाना है, NH2 ग्रुप में जाना है, एनिलीन में। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एमाइड में कन्वर्ट यदि कर दें, क्योंकि ये एमाइड में आते ही हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगा सकते हैं, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है आपको इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन को हटा देगा और एमाइंस में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको देखो, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमोनिया और हीट करेंगे, अमोनिया के प्रेजेंस में अमोनिया से रिएक्शन कराना है और हीट देना है, तो ये किस में बदल जाएगा, एमाइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, CONH2, CONH2 में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद इसका भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यदि हम कराते हैं तो हम क्या पाते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन NaOH और रिएक्शन Br2 से करा दें, तो इसको कहते हैं हॉफमैन एंड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये क्या दे देगा आपको, सीधे एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है, एनिलीन 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। एनिलीन से आपको जाना है, एनिलीन आपको दिया हुआ है, एनिलीन मीन्स आपको NH2 बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, किसमें जाना है, तो जाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, मीन्स आपको जाना है 2,4,6 यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 4 पर ब्रोमो लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप ये जानते हो कि यदि एनिलीन का रिएक्शन हम करा दें ब्रोमीन वाटर से तो वो क्या देता है, 2,4,6 तो आपको दे देगा। मीन्स यदि इसका रिएक्शन हम करा दें Br2 से, किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन यदि हम करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ भी Br लग जाएगा, और यहाँ भी Br आ जाएगा। इसको कहेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब हमको क्या करना है, इस NH2 ग्रुप को हटा के, इस NH2 ग्रुप को यहाँ से हटाना है और हटा के फ्लोरो लाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि हम इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब NaNO2 से रिएक्शन करा देंगे किसके प्रेजेंस में, HCl एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो N2Cl में बदल जाएगा, और ये Br रहेगा, यहाँ भी Br रहेगा, और क्या होगा, ये भी Br में बदल जाएगा।
अब इसका रिएक्शन किससे करा देंगे हम? अब आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा HbF4 से, HbF4 और हीट कर देना पड़ेगा। जैसे ही HbF4 एंड हीट आप करोगे तो आपको क्या दे देगा? ये फ्लोरोबेंजीन दे देगा। तो इसमें क्या करना पड़ा? सबसे पहले हमने क्या किया कि एनिलीन, क्योंकि तीनों पोजीशन पर लाने के लिए हम जानते हैं कि एनिलीन का जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं Br2 और H2O से, इसको करते हैं ब्रोमीन वाटर रिएक्शन। तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर आप रिएक्शन कराते हो तो क्या आ जाता है? तीनों पोजीशन पर आपका आ जाता है ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन तो तीनों पोजीशन पर आ गया। अब आपको NH2 को F में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या कर दिया हमने? NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराया 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या दे दिया आपको? तो आपको मिल गया N2Cl, जहाँ पर N पर पॉजिटिव और Cl पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये डाइजेनियम सॉल्ट बन गया और तीनों पोजीशन पर आपका क्या रह गया? ब्रोमीन जुड़ा हुआ रह गया। अब इसके बाद हम इसको HbF4 से करते हैं और हीट यदि कर देते हो, HbF4 के साथ करने से नहीं होगा, तब तो वो कम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ क्या करना पड़ता है? HbF4 और हीट करते हैं तो जो आपका N2Cl है वो हट जाता है और जो फ्लोरीन होता है वो आके इसमें जुड़ जाता है। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है? एनिलीन 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन आपको ऑब्टेन हो जाता है इस रिएक्शन में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ये ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसलिए इसमें आपको सिर्फ क्या करना है? पहले ये जानना पड़ता है कन्वर्जन में कि हम पाथ कौन सा चूज करें, और पाथ आपका हमेशा क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी पाथ से आप ऑब्टेन कर लोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? और हमको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप रिप्लेस करके, मतलब उस ग्रुप को रिप्लेस करके दूसरे ग्रुप में लाने के लिए इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए। यदि इंटरमीडिएट रिएक्शन आपको नहीं पता है तो आप फिर नहीं कर सकते इसमें। ओके, थैंक यू।